आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक बार फिर मैं पहुंच चुका हूं जंतर मंतर के मुहाने पे। कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वो सच आपको दिखाऊंगा जो जरूरी है। कल छात्रों का और यहाँ जो प्रदर्शनकारी है उनका प्रोटेस्ट मैंने आपको दिखाया, लेकिन आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो आपको बताऊंगा कि ये जो भीड़ है, भीड़ इसलिए क्योंकि प्रदर्शन, इसमें आधे प्रदर्शनकारी हैं और आधे वो लोग हैं जो जिम्मेदारी से देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जिम्मेदारी से सभी धर्मों को गालियां दे रहे हैं और न पुलिस को कुछ समझ रहे, न नियम कानून को समझ रहे। ये पगलाई हुई भीड़ सी हो गई है अब। ठीक है, कल रात के इन्होंने जिस तरीके से एक पुलिस वाले को पीटा वो देखिए, और आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ यहीं बाहर से आपको बता रहा हूँ। आप पूरी खबर में देखिएगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट है, और ये भी सोचिएगा कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा यहाँ आकर प्रोटेस्ट करे। कल मैंने इनकी बातें सुनी, बहुत सारे लोग हैं, तब तमाम ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच ऐसे लोग भी हैं जो केवल देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं को, मुसलमानों के देवी देवताओं को, क्रिश्चियनों के देवी देवताओं को, मतलब कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिन्हें वो, आप देख पा रहे हैं बैरिकेटिंग है। ठीक है, पुलिस लगातार मोर्चा संभाले हुए है। कल रात की भी एक घटना आपको दिखाऊंगा। कल रात के भी हम यहाँ पर आए थे जहाँ एक पुलिस वाले को, एक वर्दीधारी को ये पीट रहे थे। सीधी सी बात है कि कानून जब सबके लिए समान है तो जिम्मेदारी सभी को समझनी होगी। और यदि आप चाहेंगे कि सिर्फ आपके प्रदर्शन का प्रोटेस्ट दिखाया जाए और सिर्फ आपके लिए बोला जाए, गलत चीजों को ना दिखाया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। पूरी खबर में देखिएगा कि यह सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ नहीं है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल देश विरोधी काम कर रहे हैं और जो केवल माहौल बिगाड़ने आए हैं। बने रहिएगा पूरी खबर में मेरे साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब केवल अपनी मांगों तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि कुछ घटनाओं के बाद यह विवादों के केंद्र में आ गया है। जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ वीडियो और घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है। आरोप है कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है तथा पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि अधिकांश प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का आरोप है कि भीड़ में ऐसे तत्व भी शामिल हो गए हैं जो माहौल को भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप भी तो होगा। तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है? इजराइल। भाजपा का और बहुत सी मीडिया का लगातार ये आरोप है कि वहां पर जहां प्रोटेस्ट तो चल रहा है, उसके साथ साथ कुछ देश विरोधी गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। यदि देश विरोधी गतिविधि संचालित हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? सरकारों के पास आईबी है, एलआईबी है, सारे राह है, सब कुछ है, कर क्या रही थी?
केवल विपक्षों को टारगेट किया जा रहा है। आपके यदि देश सुरक्षित नहीं तो आप कुर्सी से उतर जाओ। और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सब कर सकते हैं। राम कोई नहीं बोल रहा, जय भीम भी है, सारी चीज है। तो ये एजुकेशन प्रोटेस्ट है या उसकी एक मिनट रुकिए, डोंट इंटरप्ट, आप आएंगे। एजुकेशन प्रोटेस्ट है कि उसकी आड़ में पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। मेरा भी फर्स्ट डे है, मैं भी आया हूँ, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, अभी आपने कुछ टाइम पहले, थोड़ा बैक टाइम लाइन में जाओगे, मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। अभी एक डिमांड आई थी कि सबको रिजर्वेशन खत्म हो गया, सबको इकोनॉमिकली बेस पे, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उस बेस पे रिजर्वेशन देना चाहिए। तब कोई प्रोटेस्ट में मुझे नहीं देगा, क्यों? आपका कहना ये है कि शिक्षा के नाम पर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो गलत नहीं, शिक्षा के नाम पे गलत नहीं, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल गलत जो नहीं। जातिवादी बात हो रही है वो गलत, पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो गलत है, एजेंडा से बिल्कुल गलत है। क्या नाम है तुम्हारा? रेवती रमन तिवारी। कहाँ से? मैं महोबा उत्तर प्रदेश। महोबा उत्तर प्रदेश से। और आप आए थे यहाँ पे शामिल होने? हाँ, मैं आया, मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ, मैं आया यहाँ कनेक्ट होने आया। लेकिन अब आप नहीं हो पाए? बिल्कुल नहीं हुआ। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये बहस का मुद्दा नहीं। बहस का मुद्दा नहीं है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जय भीम का नारा किसी एक कम्युनिटी का नारा है? हमारे हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, वो केवल किसी जनरल ओबीसी एसटी एससी के लिए या हम सभी देशवासियों के लिए है? हम सभी देशवासियों ने, उनके राइटर कौन है? भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने समानता, एकता, शिक्षा की बात की। तो मैं जय भीम, सुनिए भैया, जय भीम कहने का मतलब ना, जब जय भीम का नारा लगता है ना, मैं भी एसटी एससी से नहीं हूँ, जय भीम बावजूद जब बात जय भीम का नारा लगता है ना, तो हम भी जय बोलते हैं, ठीक है। अम्बेडकर एकता की बात करते हैं सर, समानता की बात करते हैं। जय भीम भी, सलाम वालेकुम भी बोलो भाई, हर चीज बोलो। एक सेकंड, मैं दोनों पक्ष से सहमत हूँ। कल यहाँ पे रात में लोगों ने जागरण भी किया है, भजन भी किया है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे लोग हिंदू विरोधी नारे लगा रहे, नहीं है भाई। कोई तिलक लगाने वाले भी कल यहाँ आए थे। हम भी हिंदू हैं, जनेऊ पहने हुए। बिल्कुल हिंदू हो, मैं भी आया हूँ, बिल्कुल अभी आया हूँ। अभी का सिचुएशन है, मैं वो देखूंगा। रात को क्या हुआ मैंने नहीं देखा, मैं हमने भाई वो तमीज से बात कर रहा है। अब भी आपसे यूथ पढ़ने वाले यूथ हो और भाई अपने संस्कारों को जीवित रखिए। अपने एक में बहस मत करो। मेरी बात सुनो। सारे लोगों का उद्देश्य यही है, ठीक है। इस लड़के को ऐसे लगा कि जय श्री राम नहीं बोला जा रहा है, इस लड़के को ऐसा लगा कि इन्होंने जय भीम का नाम लिया। ये उत्तर प्रदेश से आया है इन्हें सहयोग करने के लिए। तुम एक दिन रहो, देखो, पूरे दिन ही समझो, यदि लगेगा तो वापस चले जाना, और मुझे लगेगा मैं कल फिर आऊंगा। बिल्कुल तो है, सारे लोगों का उद्देश्य यही है, बस जो भटकाव वाला मामला है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित एजेंसियां इनकी जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी ने हिंसा की है या सार्वजनिक व्यवस्था भंग की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने लोगों से अफवाहों और अपुष्ट वीडियो पर भरोसा न करने की अपील भी की है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके साथ कानून का पालन भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। यदि किसी प्रदर्शन में असामाजिक या हिंसक तत्व शामिल हो जाते हैं तो उनका आचरण पूरे आंदोलन की छवि को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और हालात पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। पुलिस घटना से जुड़ी पहलुओं की जांच कर रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और कानून के अनुसार आगे क्या कार्रवाई होती है।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।